आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सब जानते हैं कि सावन मास चल रहा है, जिसे हम लोग श्रावण मास भी कहते हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जब सावन का महीना आता है तो हम भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी का जब हम ध्यान या पाठ पूजा करते हैं तो वह पूर्ण रूप से लिंगम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान शिव की आराधना करने के लिए हमें शिवलिंग की आवश्यकता पड़ती है। शिवलिंग अपने आप में भगवान का साक्षात स्वरूप है, जो कि निराकार है। इसीलिए भगवान को हम यानी प्रभु भोलेनाथ जी को हम साकार और निराकार दोनों ही रूप में भजते हैं। लेकिन अगर हम रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक की पूजा करते हैं तो हमें शिवलिंग की आवश्यकता रहती है। देखिए, जब हम शिवलिंग पर ध्यान लगाएं तो हमारे जहन में सबसे पहले एक बात आती है कि हमारे भारतवर्ष में आपने देखा है कि ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है और ये प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपने आप में भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। ज्योतिर्लिंग में क्या महत्वता है, तो इस ज्योतिर्लिंग में मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर लेकर चलती हूँ। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग क्या है, या ये क्यों बना, और आज भी जो भी भक्तजन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो उन्हें किस प्रकार के फल का प्राप्त होना और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। ये छोटी सी कथा है जो आप आज श्रवण मास में मेरे मुख से सुनेंगे, और कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से भी हमें ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त हो जाता है। कथा को आगे बढ़ाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ। नाम से आप जाने सोम और नाथ, भगवान शिव के निमित्त सोमनाथ नाम क्यों रखा गया है। राजा दक्ष, जिन्हें आप जानते ही हैं, राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी, 27 कन्याओं के पिता थे राजा दक्ष। राजा दक्ष ने भगवान श्री विष्णु हरि की आराधना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी 27 कन्या का जब भी विवाह हो वह सभी सुखी रहे। जब भगवान के आशीर्वाद से भगवान चंद्र देवता से दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह हुआ। 27 कन्या का विवाह होने के बाद राजा दक्ष बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद राजा दक्ष को एहसास हुआ कि चंद्रदेव के साथ अपनी कन्याओं का विवाह करने पर उनकी कन्याएं प्रसन्न नहीं हैं। इन सभी कन्याओं में से रोहिणी नाम की जो कन्या है, उनका और चंद्रदेव का अपने आप में अथाह प्रेम था। एक दूसरे के प्रति वह मोहित रहते थे। चंद्रदेव अपना ज्यादा से ज्यादा समय, अपना प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही रखते थे, जिससे बाकी बहनें नाराज हो जाती थी और वह चंद्र भगवान को अक्सर कहा करती थी कि आप हमसे प्रेम नहीं करते जितना आप रोहिणी से प्रेम करते हैं। लेकिन यह बात बार बार होने के बाद भी चंद्रदेव को
रोहिणी के प्रति आकर्षण कम नहीं होता था। एक समय ऐसा आया कि अपनी बेटियों को दुखी होता देखकर राजा दक्ष ने पूछा कि तुम लोग दुखी हो, क्या कारण है? सभी कन्याओं ने अपने पिता को अपना दुख बताया कि चंद्रदेव, हम सभी से प्रेम नहीं करते हैं जितना प्रेम वह रोहिणी से करते हैं। उन्हीं के साथ उठना, उन्हीं के साथ बैठना, उन्हीं के साथ चर्चा वार्ता करनी, वह अपना सारा समय रोहिणी के साथ बिताते हैं। राजा दक्ष ने चंद्र को कहा कि हे चंद्रमा जी, आपने जो दुख आपने मेरी बेटियों को दिया है, आप कृपा कर अपने व्यवहार को बदलिए। और चंद्रमा जो देवता थे उनसे कहा कि आपको सबके साथ समान व्यवहार ही रखना होगा। लेकिन चंद्र देव जो है बार बार सुनने के बाद भी वह रोहिणी को ही अतः प्रेम करते थे, जिस कारण से बार बार समझाने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया। तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा कि आपका जो ये शरीर है वह धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएगा, अतः ये जो शरीर है ये क्षयग्रस्त हो जाएगा। क्षयग्रस्त मतलब धीरे धीरे यह खत्म होने लग जाएगा। जब चंद्रदेव ने इस अभिशाप को सुन लिया, वह बड़े ही मन से दुखी हुए और देखा उन्होंने कि पूरे विश्व में जो शीतलता है, जो चंद्र का प्रभाव था, वह तुरंत ही लुप्त होने लगा। जब सब और शीतलता का नाश हो गया और सभी और एक कोहराम हो गया, त्राही त्राही मचने लगी, तो सभी नवग्रह देवता, सभी देवी देवता, सभी मिलकर ब्रह्मा जी की ओर चले और कहने लगे कि ये बहुत बड़ा संकट आ गया है कि इस संकट के होते ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी को ये सारी बात जब बताई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि तुम सब चंद्र देवता को जाकर कहो कि वह भगवान शिव के निमित्त महामृत्युंजय जाप प्रारंभ कर दे। यह जो जाप है ये ऐसे स्थान पर जाकर करना है जहां पर आगे पीछे कोई ना हो, इसीलिए यह प्रभास क्षेत्र नामक स्थान उन्होंने बताया और इसी ही प्रभाव क्षेत्र में जाकर उन्होंने ये साधना प्रारंभ कर दी। यानी महामृत्युंजय शिव की आराधना करने के लिए चंद्रदेव जो है आसन लगाकर और भगवान को ध्यान करते हुए उनका नाम जाप करने लगे। कहते हैं महामृत्युंजय शिव को जब उन्होंने ये जाप प्रारंभ किया तो 10 करोड़ जाप पूरे कर दिए और 10 करोड़ जाप जब पूरे हुए तब भगवान महामृत्युंजय शिव प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने चंद्र देवता से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, आप जो चाहे मुझसे वरदान मांग लो। क्योंकि महामृत्युंजय शिव जानते थे कि ये जो है श्राप से ग्रस्त है, इनका शरीर जो है वह श्रेयग्रस्त हो रहा है। लेकिन महामृत्युंजय शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं और मैं ही तुम्हें ये वरदान दे देता हूं कि तुम जो हो अमर हो जाओगे। लेकिन चंद्रदेव कहने लगे कि हे महादेव, मुझ पर राजा दक्ष का श्राप लगा हुआ है कि ये जो मेरा शरीर है ये धीरे धीरे जो है श्रेयग्रस्त हो जाएगा, यानी ये लुप्त हो जाएगा। और आज आपने मुझे अमर तत्व प्राप्त दे दिया, यानी मैं अमर हो जाऊंगा। इस तत्व को मेरे शरीर में आपको ही अपनी शक्ति के माध्यम से वास कराना होगा। अब सारी बातों को सुनने के बाद भगवान शिव का तो जो वरदान है वो कभी विफल हो ही नहीं सकता, लेकिन राजा दक्ष का भी जो श्राप है वह भी निष्फल नहीं हो सकता। तो भगवान शिव ने कहा कि जो मैंने तुम्हें ये वरदान दिया है ना चंद्रदेव, इसके आधार पर आप देखेंगे जैसे ही अमावस आती है, अमावस के समय आपका जो शरीर है वो धीरे 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 ग्रस्त होता चला जाएगा और पूर्णमासी वाले दिन आप पूर्ण हो जाओगे। और धीरे धीरे जब आपका शरीर घटेगा तब आप अमावस की ओर बढ़ने लग जाओगे। इस प्रकार से आपका शरीर
15 दिन तक बढ़ेगा और 15 दिन के बाद घटने लग जाएगा, जिसके कारण से उनका अभिश्राप और मेरा वरदान दोनों ही आपके लिए फलदायी हो जाएगा। तो भगवान शिव ने चंद्रमा का आधा हिस्सा अपने शीश पर विराजमान कर दिया और कहा कि जब भी अमावस लगेगी और तुम कहीं दिखाई नहीं दोगे तो मेरे शीश पर तुम सदैव सदैव के लिए वास करोगे। जब ऐसी बात कही और यह जो श्राप था वह उससे मुक्त हो गए, तो उस स्थान पर जहां पर भगवान के निमित्त महामृत्युंजय जाप किया, चंद्रदेव ने उस स्थान को, जो कि प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उस स्थान पर चंद्रदेव ने प्रार्थना की कि मैं चाहता हूं भोलेनाथ जी, आप माता पार्वती जी के साथ इस स्थान पर आप सदैव के लिए लिंगम रूप में वास करो। जब उन्होंने ऐसी बात कही, जब भगवान शिव ने उनको तथास्तु कहा और उनकी बात का मान रखा और वह जो है एक लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। और आज आप और हम सब जो है वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। उस शिवलिंग को, जो कि ज्योतिर्लिंग हो गया, ज्योतिर्लिंग तब होता है जो स्वयंभू होता है, उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और जो हम स्वयं निर्माण करते हैं उसे हम लोग शिवलिंग कहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा अंतर आपको आज पता चल जाएगा कि जो जगह जगह पर हम दर्शन पाते हैं वह शिवलिंग है, लेकिन जो स्वयंभू होते हैं उन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और आज मैं सोमनाथ के बारे में बता रही हूं। तो चंद्रदेव का नाम है सोम, और सोम ने जब नाथ की आराधना की तो भोलेनाथ जी ने उस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ का नाम दे दिया। कहा कि आज से इस लिंग को जो है सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने देखा है कि जो भी श्राप से आप मुक्त होना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप सभी को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी लगी हुई है, आप किसी तकलीफ में हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर भी आपके कर्मों का कोई श्राप आपको लगा हुआ है, तो इस श्राप से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्ति का जो एक मार्ग है वह दर्शन है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के। इसीलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसा लिंगम स्थान है, सावन के महीने में या फिर आप कभी भी उस स्वयंभू लिंगम के दर्शन करके अपने जीवन को बदल सकते हो, सौभाग्यशाली बना सकते हो, और अगर कोई रुका हुआ काम है तो वह भी आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए आज से इस कथा का स्मरण हमेशा कीजिए और याद रखिए, सोमनाथ का नाम जाप और ध्यान करने से भी सोमनाथ का फल हमें प्राप्त होता है। आज से आप जब भी शिवलिंग को जल चढ़ाएं तो सोमनाथ कहकर भगवान को अवश्य प्रणाम कीजिए। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को इच्छा लगती हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।